नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो श्रृंखला में मेरी, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फ्रेंच कैसे सीखा जाता है। यानी इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं डॉक्टर अवधेश यादव। इस वीडियो श्रृंखला में आपको पूरी डिटेल से 3 फॉर्मेट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश समझना आसान है, हिंदी से इंग्लिश जाना आसान है, जबकि इंग्लिश से फ्रेंच जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि यहीं तक लोगों को टफ पड़ता है, यहाँ आना ज़्यादा समस्या हो जाती है। समस्या ये है, एक चीज़ें हैं, ये दोनों रोमन लिपिंग है, रोमन लिपि में लिखी गई है, यानी दोनों का लिखने का जैसे ए, बी, सी, डी इंग्लिश में भी लिखा जाता है ए, बी, सी, ई, डी, प्रोनाउंसिएशन ओनली डिफरेंस इन फ्रेंच। तो इसको पढ़ा क्या जाता है, इसके फ्रेंच में 2 चीज़ें पढ़ी जाती है। पहली चीज़ ग्रामर पढ़ी जाती है इसका, और दूसरी कल्चर। कल्चर के अंतर्गत इंडियन कल्चर नहीं पढ़ा जाता है, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच कल्चर पढ़ी जाती है। तो इसके लिए जो बुक होती है, बेसिक चीज़ें, जैसे लोग ग्रेजुएशन के दौरान लेते हैं, मोस्ट ऑफ दुनिया के 39 कंट्री में फ्रेंच चलती है, बोली जाती है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया जाता है इसको अंतर्गत। तो वहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो एक फ्रेंच बुक आती है NSF1, ये सीधा पकड़ा दी जाती है। सेकेंड ईयर में जाते हैं तो इसी का सेकेंड पार्ट आ जाता है। थर्ड ईयर में जाते हैं तो इसका थर्ड पर्सन आ जाता है। यहाँ पे उनको पढ़ना होता है जो ऑनर्स लेते हैं, जिसको फ्रेंच ऑनर्स होता है उसको ये पढ़ा जाता है। तो होता ये है कि ये टोटली फ्रेंच टू फ्रेंच है। तो यहाँ समझने के लिए दिक्कत होती है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक साइड बुक पढ़ते हैं। वो साइड बुक क्या है, तो एक मोटी सी आती है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पे मिल जाएगी। वो बुक आती है इंग्लिश टू फ्रेंच। ये इसमें ग्रामर, इसके यदि हम कहें तो इसके 2 भाग दिखाई देते हैं। इस बुक के 2 भाग आप खरीद के देखेंगे तो इसके 2 भाग दिखाई देंगे आपको। जैसे 50% इसका भाग दिखाई देगा इंग्लिश टू फ्रेंच, और 50% भाग देगा फ्रेंच टू इंग्लिश। तो इसमें होता क्या है कि आदमी स्टार्टिंग में इसे समझता है तो इधर समझने में बेसिक चीज़ें होती है, और हर चैप्टर में कम से कम 20 से 50 नए फ्रेंच के वर्ड देता है। फ्रेंच जिसका इंग्लिश दिया रहेगा, इंग्लिश फ्रेंच, तो जैसे सीखने में आसानी होती है।